वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट को पूरा करने के लिए न्यू वीडियो को अपलोड कराते हुए जा रहे हैं ताकि 11 के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि क्वांटम नंबर का जो फर्स्ट बीट था दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिटेल से बताया गया। आज का जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसका सेकंड पार्ट है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग वीडियो को जानबूझकर छोटा छोटा पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आए। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए स्क्रीन पर दिया गया दैट इज क्वांटम नंबर का सेकंड पार्ट दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर को आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डील करेंगे। और ध्यान रहे एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आज जानेंगे कि आखिर एजीमुथल क्वांटम नंबर किस किस बिंदु पर फोकस करता है, किस किस बिंदु को हमें जानकारी प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए, इट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर किस किस बिंदु पर फोकस करता है उसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इन ईच ऑर्बिट एग्जिस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ subcells and determined by n-1 फार्मूला। तो कहने का मतलब क्या है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करता है कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं और उसको हम लोग n-1 फार्मूला के माध्यम से क्या करते हैं, निकालते हैं। दैट इज नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू क्या है, n-1, where n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्सटेंड होता है। व्हाट इज वन, फर्स्ट ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है। ये आपका n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि किस किस ऑर्बिट में कितने सबसेल आते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये आपको ऑर्बिट को क्लियर करता है कि किस ऑर्बिट में k में है, कि l में है, कि m में है, कि n में है। अब देख सकते हैं बट वैल्यू ऑफ l इज वेरीज फ्रॉम 0 टू l। लेकिन ध्यान दीजिएगा l का जो भी वैल्यू आता है वो 0 से ही वेरी करता है। अगर मान लीजिए l का वैल्यू 2 आता है तो 0 1 2 होगा, 1 होता है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 4 होता है तो 0 1 2 3 4 होगा। अब अलग अलग एल वैल्यू का जो सबसेल का कोड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसको पहले समझ लेते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपका एल वैल्यू है और ये आपका आता है क्या बोले, सबसेल। ध्यान दीजिएगा एल क्या तरह का कोड है। सबसे पहले जानेंगे कि अगर एल का वैल्यू 0 होता है दैट मीन 0 बताता है एस सबसेल का कोड है, 1 पी सबसेल का कोड है, 2 डी सबसेल का कोड है, 3 एफ सबसेल का कोड है, 4 जी सबसेल का कोड है। इस प्रकार से हर एक सबसेल का एल वैल्यू क्या होता है बोले, डिफरेंट होता है। दैट इज एस के लिए एल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्बिट पर डिफरेंट सबसेल जो पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, उसको हम लोग n-1 का फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पूरा पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का टारगेट क्या है कि किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्बिट पे एल का वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके क्या करेंगे, लोग डिटरमाइन करते हैं। चलिए आते हैं
4 n इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं। n इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट का सिंबल क्या बोले, k। इसको केस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज k ऑर्बिट में, दैट इज k सेल में कितने सबसेल पाए जाते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बोलिए, n माइनस 1। n का वैल्यू कितना, 1, 1 माइनस 1 क्या गया बोलिए, 0। तो l का वैल्यू क्या गया, 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो l का वैल्यू है ये आपका कोड को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। आपको अभी तुरंत बताए थे कि l इक्वल टू 0 किसका कोड था, l इक्वल टू 0 आपका था किसका बोलिए, s सबसेल का था। तो कहने का मतलब जब l का वैल्यू 0 आ जाता है तो 0 खुद सबसे छोटा वैल्यू है, तो 0 से और छोटा कोई वेरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एक यहाँ पर सिंगल वैल्यू आएगा, दैट इज क्या बोलिए, 0। और 0 किसके लिए आता है बोलिए, s के लिए आता है। n कितना था, 1 था, इसलिए यहाँ पर आएगा 1s। दैट मीन आपका पहला ऑर्बिट आपका k दैट इज n इक्वल टू 1 में आपका एक ही सबसेल है, क्या बोलिए, s। दैट इज क्या बोलिए, 1s। 1 एक्सप्लेन करता है ऑर्बिट को। तो आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं, आपका जवाब क्या होगा बोलिए, ओनली 1 सबसेल। कौन सा होगा, दैट इज 1s। ठीक है, उसी प्रकार फॉर n इक्वल टू क्या लेंगे बोले, 2। 2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। 2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट को l से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देयरफॉर l इक्वल टू क्या है, n माइनस 1। 2 माइनस 1 आपका l का वैल्यू आ जाता है क्या बोलिए, 1। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि l का जो भी वैल्यू आएगा वो वेरी करता है 0 से। ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ दो वैल्यू है, 0 एंड 1। 0 किसके लिए आता है, s सबसेल का कोड है। 1 किसका है बोलिए, p सबसेल। n का वैल्यू कितना, 2, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2s और 2p लिखेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि सेकेंड ऑर्बिट में दैट इज n इक्वल टू 2 मतलब l ऑर्बिट में दो सबसेल है, क्या बोले, 2s एंड 2p। ठीक है, सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3। 3 का मतलब क्या होता है बोलिए, थर्ड ऑर्बिट। 3 का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट को m से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें जानेंगे कि l इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n माइनस 1, 3 माइनस 1, 2। तो l का वैल्यू कितना आ जाता है, 2 आता है। 2 का मतलब है दैट इज नॉट ए सिंगल वैल्यू एंड इट वेरी फ्रॉम 0, 1 एंड 2, दैट इज 3 वैल्यू। 0 का कोड क्या है, s। 1 का कोड क्या है, p। 2 का कोड क्या बोले, b। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि l का वैल्यू 3 है, इसीलिए 3s, 3p एंड 3d। इस प्रकार से थर्ड ऑर्बिट में आपको पता चल जाता है टोटल 3 सबसेल, दैट इज 3s, 3p एंड 3d। आप देख सकते हैं आपका तीसरा ऑर्बिट में आपका 3 सबसेल है, n इक्वल टू 3, दैट मीन m सेल में 3 सबसेल, 3s, 3p, 3d। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको उसको बारीकी से समझना है और उसमें एक कंसेप्ट क्लियर आ जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल का संख्या भी उतना ही होता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में सबसेल कितना था बोलिए, ओनली 1 सबसेल। कितना था बोलिए, 1, दैट इज 1s। सेकंड ऑर्बिट में आपका 2 सबसेल, कितना था, 2 सबसेल, दैट इज 2s एंड 2p। एंड थर्ड ऑर्बिट में आपका 3 सबसेल, कितना बोलिए, 3s, 3p एंड 3d। तो इससे यह पता चल जाता है कि जितने ऑर्बिट को हम एक्सप्रेस करते हैं सबसेल भी उतने ही होंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि पांचवा ऑर्बिट दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सबसेल है, क्या बोलेगा, 5। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल का संख्या भी उतना ही होता है। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको हम अधिक से अधिक जो भी टर्म आएंगे समझा सकें। ठीक है, हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जो पार्ट पढ़े हैं उसी को बॉक्स के माध्यम से और ऑर्बिट के माध्यम से क्या करेंगे और बेटर तरीके से क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए कि n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 लिए तो हमारा l जो वैल्यू आया था दैट इज क्या था बोलिए, 0। क्या था बोलिए, 0 था। क्या था, 0। 0 में वैल्यू हमारा वेरिएशन नहीं करेगा। जब वेरिएशन नहीं करेगा इसका मतलब 0 किसके लिए होता बोलिए, सिर्फ
एस के लिए, किसके लिए होता है बोलिए, एस के लिए, दैट मीन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या बोलिए 1s1। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का बात करते हैं तो उस समय आपका एल का वैल्यू क्या था बोलिए 1 आता है। 1 का मतलब 0 भी आता है और 1 भी आता है। 0 किसके लिए बोलिए एस के लिए और 1 किसके लिए पी के लिए। चूंकि ये सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए 2s और क्या बोलिए 2p। तो देख सकते हैं कि पहला ऑर्बिट में एल वैल्यू 0 आया और उसमें सबसेल एक ही था, दैट इज 1s। सेकेंड ऑर्बिट में हमारा एल का दो वैल्यू आता है 0 एंड 1। उस कंडीशन में हमारे पास दो सबसेल है, दैट इज 2s एंड 2p। जब हमारा एल का वैल्यू एन का वैल्यू जब 3 आता है, जब थर्ड ऑर्बिट का बात करते हैं तो उस समय एल का वैल्यू आता है क्या बोले 2। 2 में आपका 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। 0 किसके लिए आता है बोलिए एस के लिए, 1 किसके लिए पी के लिए, 2 किसके लिए डी के लिए। आपको पता है कि एन का वैल्यू हमारा 3 है तो 3s 3p और 3d। उसी प्रकार जब फोर्थ ऑर्बिट का बात करते हैं तो उस समय हमारा एल का वैल्यू जो आएगा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, 0 किसका कोड है बोलिए एस का है तो एस पी डी एफ। ठीक है, अब इसमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या बोलिए 4s 4p 4d और 4f। उसी प्रकार हम जब फिफ्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो उस समय हमारा जो एल वैल्यू आएगा अभी तुरंत बताए थे 0 1 2 3 4, दैट मीन 0 आता है एस, 1 का पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, अब 4 के लिए क्या बोलिए जी आएगा। एन हमारा क्या बोले 5 है इसलिए 5s 5p 5d 5f और 5g। आप लोग इसमें गौर कर सकते हैं कि सबसेल्स टोटल सबसेल्स फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा टोटल सबसेल क्या बोले ओनली 1s एक सबसेल। सेकंड ऑर्बिट में क्या बोले 2s एंड 2p 2 सबसेल। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d मतलब 3 सबसेल। चौथा ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f दैट मीन 4 सबसेल। और पांचवा ऑर्बिट में हमारा 1 2 3 4 5 दैट इज क्या बोले 5 सबसेल। आपको पहले ही बता दिए थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल भी हमारे उतने ही आते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको गलती कर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं ये के, ये एल, ये एम, ये एन इक्वल ओ। के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड फोर्थ 5। अब देखिए इसी को हम उतारते हैं तो पहला ऑर्बिट में क्या था बोलिए 1 का s ओनली 1 सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है 2s 2p हमेशा s से ही स्टार्ट होता है। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा 3s 3p 3d। चौथा में क्या होगा 4s 4p 4b एंड 4f। पांचवा में क्या होगा 5s 5p 5d 5f एंड 5g। इस प्रकार से किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बारीकी से क्या करते हैं निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो ये था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का पहला कंसेप्ट कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या क्या बारीकी से समझ गए। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है अगला डायरेक्ट क्या है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हुए क्या करता है ऑर्बिट में क्या करता रहता है घूमते रहता है। तो कहने का मतलब क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करता है, दैट इज इट एक्सप्लेन द एंगुलर momentum of an electron, that is angular momentum equal to mvr। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान देना है कि where small m mass of electron, what is v velocity of electron, what is r radius
ऑफ ईच ऑर्बिट। मोमेंटम आप पहले जानते हैं, व्हाट इज मोमेंटम? दैट इज मास इनटू क्या बोले वेलोसिटी। यहां पर एक न्यू वर्ड आ जाता है, क्या है? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कोणीय संवेग। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मास और वेलोसिटी के अलावे एक थर्ड पार्ट आ जाता है, दैट इज क्या बोले रेडियस। और वो हर ऑर्बिट में रेडियस अलग अलग होता है। इससे यह साबित होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या बोले अलग अलग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में अलग होगा, सेकेंड ऑर्बिट में अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट में अलग होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस है दैट इज वेरी हो रहा है। अलग अलग ऑर्बिट में हमारा रेडियस भी क्या करा बोलिए वेरी कर जाता है। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट क्या बोलिए हो जाता है, दैट इज mvr। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज r? दैट इज रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, दैट इज शेप। ये ऑर्बिटल का शेप को भी बताता है। जैसे कि एस का शेप क्या होता है बोलिए स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, और एफ का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। उससे हम लोग नॉर्मली तीन का ही शेप को स्टडी करते हैं, दैट इज एस, पी एंड डी, जो अभी आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का शेप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है दैट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है क्या होता है बोलिए, वृत्ताकार होता है, दैट इज स्फेरिकल शेप। अब उसके बाद आता है क्या बोलिए, फॉर पी सबसेल, पी सबसेल। पी में आपको बताया गया था कि ओरिएंटेशन क्या होता है, तीन होता है, क्या होता है, तीन, दैट इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी मेड क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन। अब देख सकते हैं पी एक्स एक्स एक्सिस को एक्सप्लेन करता है, पी वाई वाई एक्सिस और पी जेड जेड एक्सिस। ध्यान देना है कि पी सबसेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बेल होता है। क्या होता है, डम्बेल। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें भी क्या किया है, एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड। ध्यान रहे, एक हमारे इसको पी एक्स मानेंगे ऑर्बिटल, ये क्या बोलिए पी वाई, और ये क्या बोलिए पी जेड, ठीक है। अब ध्यान देना है कि चूंकि ये डम्बल शेप है, क्या से बोलिए, डम्बल, डी यू एम बी, डम्बल मतलब बेलनाकार। क्या तो बोलिए बेलनाकार होता है। जब हम पी एक्स लेंगे तो बेलनाकार जो डम्बल फॉर्म को कहा लेंगे बोलिए, एक्स एक्सिस के ऊपर में शो करते हैं। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर में शो किए, जबकि वाई और जेड में कोई टच नहीं करा है। सेम उसी प्रकार जब हम लोग पी वाई लेते हैं वाई एक्सिस के लिए, तब ये डंबल कहां बनेगा बोलिए वाई एक्सिस के ऊपर में आएगा। और जब जेड एक्सिस की बात करते हैं तो पी जेड कहां बनेगा बोलिए जेड एक्सिस में आएगा। इस प्रकार से हम लोग पी सबसेल का जो तीन ऑर्बिटल है दैट इज पी एक्स पी वाई पी जेड को क्या हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग क्या बोलिए जेड एक्सिस, दैट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। एंड शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज क्या बोलिए डम्बल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि एस ऑर्बिटल का क्या होता है बोलिए स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल का क्या होता है बोलिए डम्बल शेप होता है। अब आता है क्या बोलिए डी ऑर्बिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट इसको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग आते हैं डी ऑर्बिटल का शेप को क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग कि डी ऑर्बिटल का शेप को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए
आपको पहले बता दिए थे कि डी का ओरिएंटेशन क्या था, बोले 5, 1 2 3 4 5। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी क्या बोलिए जेड स्क्वायर, दैट इज 5 ऑर्बिटल्स। अब सब को हमको क्या करना है, अलग अलग शो करना है। इसमें ध्यान देना है कि डी ऑर्बिटल का शेप होता है दैट इज डबल डंबल। क्या होता है, डबल डंबल, डबल बेलनाकार का होता है। अब देखिए कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एकदम इजी है, घबराना नहीं है, इसको एकदम इजी वे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या बोलिए, डी एक्स वाई, क्या बोलिए, ये आपका डी एक्स वाई, ये क्या बोलिए डी वाई जेड, ये क्या है डी जेड एक्स, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है डी जेड स्क्वायर। टोटल आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज 5। और पांचों को क्या करना, हम लोग को समझना है, समझाना है। तो सबसे पहले क्या था, बोले एक्स वाई, डी एक्स वाई। ध्यान देना है, चूंकि एक्स वाई है इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस माने, इसको क्या माने, बोले वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले वाई जेड है, इसीलिए फ्रंट को क्या वाई और आपको क्या बोले जेड। डी जेड एक्स था, इसको हम लोग क्या माने जेड, इसका माने बोले एक्स। पहले हम लोग 3 में आते हैं, उसके बाद दोनों पढ़ के करके एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, घबराना नहीं है, बहुत ही सरल है, एकदम इजी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी हम लोग डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स, तीनों में एक ही आइडेंटिकल है। जब भी हम लोग डबल बेलनाकार को बनाते हैं, दैट इज डबल डंबल को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उस समय आपको ध्यान देना है कि एक्स और वाई एक्सिस या वाई और जेड एक्सिस या जेड और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। यही आपको समझना है। तो देख लीजिए, अभी इसमें हम क्या करना है, डबल डंबल को एक्सप्रेस करना है। देखिए एक डंबल आपका ये लाते हैं, ये आपका एक डंबल ये और एक डंबल ये। अब देखिए आ जाता है आपका डबल डंबल, लेकिन जब डबल डंबल को यूज किए तो एक्स और वाई को वो टच नहीं करता है, अबव द एक्सिस में वो नहीं बनता है, ठीक है। अब देख सकते हैं एक्स और वाई में दोनों ही डंबल किसी भी परिस्थिति में एक्स और वाई को टच नहीं करता है। सेम उसी प्रकार वाई और जेड में डबल डंबल टच नहीं करेगा। सेम फिगर यहाँ पर प्लॉट होगा, सिर्फ एक्स वाई की जगह में वाई जेड होगा और यहाँ पर क्या बोलिए जेड एक्स होगा। तो सेम प्लॉट कीजिए, ये कहोगे क्या बोले वाई जेड। सेम उसी प्रकार ये आपका आ जाता है जेड एक्स। कितना सरल था, कितना इजी था। दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। सभी हम में हमारे क्या बोलिए डबल डंबल है, लेकिन दोनों एक्सिस को वो टच नहीं करते हैं। लेकिन अब आ रही है क्या बोलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस कंडीशन में वो एक्स और वाई एक्सिस का ऊपर में क्या करेगा, बोलिए डबल डंबल शो होगा। देखिए अब इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई। तो पहला जो आपका डंबल था अबव एक्स एक्सिस और दूसरा भी आया क्या बोले अबव वाई एक्सिस। दोनों में खास डिफरेंस देख लीजिए, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस का बोले वाई स्क्वायर। लेकिन जब डी जेड का लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। इस पर समझने की बात है, एक डंबल हमारा जो आ जाता है अलोंग जेड एक्सिस और एक पार्ट जो हमारा जो सर्किल टाइप का शो होता है, इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। दैट इज क्या बोलिए डी जेड स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग डी सबसेल का पांचों ऑर्बिटल का शेप को क्या किए, एक्सप्लेन किए। दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा रखता हूं कि एजीमुथल पॉइंटर नंबर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कंप्लेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। हमेशा हमारा टीम आपके साथ है, हमेशा हम लोग आपका मदद करते रहेंगे, ठीक है।